नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मोनू चौधरी और ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 12th की ज्योग्राफी को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे थे और क्लास 12th की जो ज्योग्राफी की हमारी पहली पुस्तक है भूगोल की, उसका पहला चैप्टर मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का जो चैप्टर मानव भूगोल का विषय क्षेत्र और प्रकृति का पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने दूसरा चैप्टर शुरू किया था विश्व की जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि, यानी विश्व की जनसंख्या जो है किस प्रकार फैली हुई है, कितने लोग कहाँ रहते हैं, ये वृद्धि कैसे होती है और प्रति वर्ग किलोमीटर का आंकड़ा जो है हम जनसंख्या घनत्व के आधार पर देख रहे थे। ये सारी चीजें पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। 3 लेक्चर इससे पहले हो चुके हैं दूसरे चैप्टर के। आज हम चौथा जो लेक्चर है, अध्याय दूसरा हमारा जो चल रहा है, उसका चौथा हमारा लेक्चर है, उसको हम पढ़ रहे हैं। तो इसको अध्याय 2 कर लेना आप, गलती से 1 हो गया है, ठीक है, अध्याय 2। तो इसको हम पढ़ रहे हैं और इसके अंदर हम पिछले चैप्टर में हमने देखा कि जनसंख्या जो वृद्धि है वो क्या होती है, प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, धनात्मक जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, ऋणात्मक क्या होती है, वास्तविक क्या होती है, जनसंख्या वृद्धि दर क्या होती है, एक निश्चित भूभाग पर निश्चित समय में जनसंख्या कैसे बढ़ती है, जनसंख्या के बारे में सबसे पहले किसने बताया, भारत में पहली जनगणना कब हुई, भारत में दूसरी कब हुई, ये सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में देखी। लेकिन आज का लेक्चर कुछ हटके हैं, कुछ अलग है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक सारणी है, एक तालिका है जो 100 में से 100% हर एग्जाम में, हर बोर्ड के एग्जाम में पूछी जाती है। तो बने रहिए मेरे साथ और शुरू करते हैं। लेक्चर फ्लो। लेक्चर फ्लो का मतलब है आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले क्या है। आज के लेक्चर में हम संसाधनों के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? संसाधनों के बारे में जानेंगे। संसाधन क्या होते हैं, प्रौद्योगिकी की एक सारणी और जनसंख्या की वृद्धि को जानेंगे। यानी प्रौद्योगिकी के कारण, यानी तकनीकी के कारण, सुविधाओं के कारण, सुख सुविधाओं के कारण शारीरिक श्रम यानी फिजिकल बॉडी की जो मेहनत है वो कम होने से और तकनीकी का यानी कि मशीनों का प्रयोग करने से जनसंख्या किस प्रकार से तूफान लाई और हम चीन के बाद दूसरे स्थान पर आ गए। यानी कि शारीरिक श्रम यानी अपनी फिजिकल वर्कआउट, अपना खुद का बॉडी का काम बहुत कम हो गया, अधिकतर काम किसका है? मशीनों का हो गया। इसलिए जनसंख्या क्या हो गई? बहुत ज़्यादा बढ़ गई जनसंख्या वृद्धि। तो प्रौद्योगिकी और जनसंख्या वृद्धि की बात कर रहे थे। जनसंख्या विशेष, जनसंख्या विशेष का मतलब है जनसंख्या के बारे में विशेष जानकारी, जनसंख्या के बारे में वो मुद्दे जिसमें हमें यह पता चलता है कि जनसंख्या कितने समय में कितनी बढ़ी। उसके बाद जनसंख्या 2 गुना होने की अवधि, यानी जनसंख्या 2 गुना कब होगी, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले सारणी को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सारणी है और बहुत अच्छे से समझते हुए चलना है हमें। विश्व जनसंख्या के प्रति 1 अरब तक बढ़ने में लगे वर्षों का समय। सबसे पहले आप इसको समझिए कि 1 अरब होने में कितना, विश्व जनसंख्या के 1 अरब होने में लगे वर्षों की संख्या, यानी 1 अरब जब जनसंख्या हो गई तो कितना समय लगा 1 अरब होने में। तो पहले तो शुरू में तो क्या है, बहुत कम लगा, लोग कम थे तो पैदावार भी कम हो रही थी। लेकिन धीरे धीरे लोग ज़्यादा हुए तो जनसंख्या और ज़्यादा होने लगी। तो शुरू के आंकड़ों में हम देखेंगे कि धीरे धीरे बढ़ रही है, फिर अचानक से बहुत फास्ट हो जाती। तो सबसे पहले इसी को हम देख लेते हैं। 1830 के आसपास 1830 में जनसंख्या जो है 1 अरब थी, यानी पूरे विश्व की जनसंख्या मात्र और मात्र केवल और केवल कितनी थी? 1830 में केवल 1 अरब थी। सोचो पूरे विश्व की इतनी होती तो कितना अच्छा होता। लेकिन तूफान, हवा का झोंका, मजाक मजाक में रजाक पैदा होने लगे और 1930 में आते आते जनसंख्या क्या हो गई? 2 अरब। 100 सालों के अंदर, कितने सालों के अंदर? 100 वर्षों के अंदर 100 का शतक जो है, 100 सालों का जो शतक है, 100 साल में हमने 1 अरब जनसंख्या बढ़ा दी पूरे विश्व में। अभी तो रुको जरा रुको, आगे देखो। 1930 से लेकर 1960 तक 30 वर्षों के समय में 1 अरब फिर बढ़ा दी, 3 अरब जनसंख्या हो गई। 100 साल में 1830 से 1930, 100 साल के अंदर, 100 वर्षों के अंदर जनसंख्या कितनी बढ़ रही? मात्र 1 अरब। लेकिन यहां देखिए 1930 से 1960 के बीच मात्र 30 वर्ष में, यहां तो 100 साल में 1 अरब और यहाँ 1 अरब मात्र 30 वर्ष में। अभी भी रुको जरा रुको, देखिए आगे क्या होता है। 1960 से 1975
मात्र और मात्र 15 साल का, 12 साल 15 साल का समय, 15 वर्ष में। कब? 1960 से 1975। जो तो यहाँ वर्ल्ड वॉर हुए थे, वर्ल्ड वॉर नहीं है, भारत और पाकिस्तान के युद्ध हुए, चाइना से युद्ध हुए, ढेर सारे हुए। वर्ल्ड वॉर तो 2 हुए थे, एक तो 1914 से 1918-19 तक हुआ, दूसरा वर्ल्ड वॉर यानी विश्व युद्ध होता है वर्ल्ड वॉर का मतलब। अभी कुछ लोग नीचे कमेंट करेंगे सर इंग्लिश मत बोलिए, कुछ लोग कह रहे हैं हिंदी मत बोलिए। अब बोले क्या? ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसे बोलेंगे, लेकिन पढ़ो। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड 1939 से 1945, लेकिन यहाँ ये जो समय है 1960 से 1975, यहाँ ढेर सारे युद्ध हुए, कई देशों में हुए, भारत में नहीं, क्योंकि हम तो पूरे विश्व का आंकड़ा पढ़ रहे हैं, पूरे वर्ल्ड का, पूरे संसार का आंकड़ा हम पढ़ रहे हैं, पूरे विश्व का आंकड़ा हम पढ़ रहे हैं। तो 15 साल में 1960 से लेकर 1975 में, मात्र 15 साल में जनसंख्या कितनी पहुंच गई? 4 अरब। कितना खतरनाक मामला है। 1 अरब होने में 100 साल लग गए, 2 अरब होने में 30 साल लग गए, और फिर अगला अरब होने में कितना? 15 साल ही लगे। आगे देखिए, यहां से हमने जनसंख्या के बारे में उपदेश देना शुरू कर दिया। जनसंख्या बहुत घातक होती है, जनसंख्या बेरोजगारी पैदा करती है, जनसंख्या भूखमरी पैदा करती है। यहां तक हम बिल्कुल नहीं समझे, यहाँ क्या पूरा विश्व भी नहीं समझा। 1991 में तो कौन आएंगे, हमने पढ़ाया है पिछले बार, देखा पिछले लेक्चर में हमने, कैसी जकारिया जो कहेंगे कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाओ, उस दिन ढोल बजाओ लोगों के कानों में जा जाके, अरे भाई जनसंख्या मत बढ़ाओ, जनसंख्या मत बढ़ाओ। लोगों को असर होने लगा इस बात का, फिर भी जनसंख्या उसी प्रकार बढ़ती रही। 3 बार लगातार 12 वर्षों का आंकड़ा आएगा, क्योंकि जनसंख्या समझदार होने लग गए, लोग समझदार होने लग गए। 1975 से 1987 12 साल का समय है। 4 अरब से कितनी हो गई? 5 अरब। आगे सिंपल है, 87 से 99 यानी 1999 से 87 के बीच 6 अरब हो गई, और 2011 और 99 यानी 1999 से 2011 के बीच 12 साल में 7 अरब हो गई। देखो पहले 100 साल में 1 अरब से 2 अरब हुई, 1830 में 1 अरब थी, और फिर 100 साल में 2 अरब हुई, 100 साल में फिर 30 वर्ष जोड़ा तब कितनी हो गई? 3 अरब, फिर 15 वर्ष जोड़ा 4 अरब, फिर 3 बार 12-12 करते 7 अरब तक पहुंच गई। इस प्रकार जो जनसंख्या है वो पूरे विश्व में बढ़ी। तो ये पूछा जाता है जनसंख्या किस प्रकार बढ़ी? विश्व जनसंख्या अरबों में, यहाँ तो अरबों में दी हुई है 1 2 3 4, ये अरबों में, और ये किस समय से बढ़ती हुई आ रही है? यहाँ इसको और छोटा किया गया है, यहाँ इसको और अच्छे तरीके से समझाया गया है। पहले लोग कृषि, और इसको समझना बहुत अच्छे से समझना, 100 में से 100% एग्जाम में पूछा जाता है। पहले लोग कृषि करते थे, क्या करते थे? कृषि क्या करते थे? आखेट किया करते थे, लकड़ी काटा करते थे, मछली पकड़ा करते थे, प्राथमिक व्यवसाय जिसे हम कहते हैं, प्राथमिक कार्य जो होते हैं उन्हें क्या करते थे बेचारे। तो ये जो कृषि का क्षेत्र है, ये कृषि का समय है। कौन सा समय? ये कृषि का समय है, और इस समय जितने भी लोग जो थे वो कृषि किया करते थे, और ये ईसा मसीह से पूर्व का समय भी माना जाता है। इस समय जनसंख्या मात्र 0.25 अरब यानी जो अरब का 4th हिस्सा होता है वो थी, बहुत कम थी। फिर ईसा मसीह का जन्म हुआ यहाँ से। ईसा मसीह से जन्म का पूर्व का समय क्या कहलाता है? ईसवी पूर्व कहलाता है। क्या कहलाता है? ईसवी पूर्व। और इनके जन्म के बाद का समय ईसवी कहलाता है। ठीक है, तो ईसा मसीह का जिस समय जन्म हुआ उसको 0 माना जाता है काल्पनिक तरीके से। तो ईसवी में जनसंख्या, जैसे ही ईसवी का समय आया जनसंख्या बढ़ने लगी। तो 1600 में आते आते 0.5 अरब थी, 1700 में आते आते क्या हो गया? 1700 के समय आते आते जनसंख्या बढ़ने लगी। देखो अरब की ओर जा रहा है। ये आंकड़ा जनसंख्या को दिखा रहा है, ये समय को दिखा रहा है। ध्यान से समझना, ये समय 1200, वर्तमान से 12,000, फिर ईसा का जन्म, फिर 1600, फिर 1700, ये ईस्वी है। 1800, 1900, 2000, 2001 तक का मामला आ जाएगा, यहाँ 2000 वर्तमान, ये देखो, और वहाँ से शुरू होती है। तो 16, 17, 18, 19, 2000 ये तो है ईस्वी, और ये 12,000 क्या है? ईस्वी पूर्व। तो ये आपने देखा, यानी उधर का ईस्वी पूर्व और इधर का ईस्वी। ठीक है, आगे देखिए, ये तो है जनसंख्या जो हमने यहाँ पढ़ी है अरबों में, और ये नीचे जो आ रहा है ये है आपका समय, लेकिन इसका फॉर्म चेंज कर दिया गया है ताकि आप कंफ्यूज हो, लेकिन आप कंफ्यूज होना नहीं है आपको, चाहे कुछ भी हो जाए। पहले लोग कृषि कर रहे हैं, ठीक है, जब तक जनसंख्या कितनी है? बहुत कम है, 0.25 अरब के आसपास। जनसंख्या 1 अरब की और बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि कुछ सुविधाएं होने लगी है, और यूरोप के लोग, बाहर के लोग यहाँ आने लगे, और बाहर के लोगों से यहाँ आने से, विदेशी लोगों के यहाँ आने से
जो यहाँ यूरोपीय कंपनी आने लगी, जैसे मैंने कहा 1498 में गर्मी की चिलचिलाती धूप में, किसमें, गर्मी की चिलचिलाती धूप में इस जगह आएगा, यहाँ वास्को डी गामा आया केरल के कालीकट बंदरगाह से। तो जनसंख्या बढ़ेगी क्योंकि बाहर के लोग आ रहे हैं यहाँ पे, और आप जानते हैं बाहर के लोग आते हैं जब क्या होता है, दूर रहना चाहिए उन लोगों से। तो क्या हुआ, कृषि का विकास और विस्तार हुआ। फिर यूरोपीय उपनिवेश और बसाव का युग शुरू हुआ, यूरोपीय लोग आने लगे और रहने लगे तो जनसंख्या बढ़ने लगी, अपना क्षेत्र तो वही है, लोग आने लगे तो जनसंख्या 1 अरब की तरफ जाने लगी। देखो कृषि जब तक हो रही थी ईसा पूर्व, जब जनसंख्या 1 के अंदर थी, जैसे ही यूरोप यानी विदेशी लोग आने लगे जनसंख्या 1 अरब के पार जाने लगी। जैसे ही उद्योग धंधे काम शुरू हुए, लोगों को रोजगार मिलने लगा, उद्योग के अंदर काम करने लगे। उद्योग क्या करते हैं, विनिर्माण करते हैं। क्या करते हैं, विनिर्माण। यानी ये जो लोग कृषि कर रहे थे, जैसे ये गेहूं की खेती कर रहे हैं, गेहूं से बिस्किट बनाना उद्योग कहलाता है, और ये विनिर्माण कहलाता है। ये द्वितीय व्यवसाय होता है, ज्योग्राफी में पूछा जाता है। तो औद्योगिक विकास हुआ तो जनसंख्या कहां पहुंच गई, 2 अरब तक उद्योग बनने लग गए। फिर लोगों को सुविधाएं मिलने लगी, परिवहन आ गया। परिवहन का मतलब क्या, साधन मिल गए, पैदल नहीं चलना पड़ता था। ऊंट गाड़ी आ गई, बैल गाड़ी आ गई, घोड़ा गाड़ी आ गई, पता नहीं कौन कौन सी गाड़ी आ गई। वायुयान वगैरह यहाँ तक नहीं आए थे, एरोप्लेन्स वगैरह नहीं आए थे। औद्योगिक विकास के बाद परिवहन बढ़ा तो जनसंख्या 2.5 अरब के आसपास पहुंच गई। देखो ये आंकड़ा कहाँ जा रहा है, 2.5 अरब के आसपास। फिर सफाई और चिकित्सा, साफ सफाई से रहने लगे, सूगले टाइप गंदे टाइप नहीं रहने लगे, साफ सफाई से रहने लगे, टाइम पे नहाने लगे, टाइम पे धोने लगे, सब कुछ व्यवस्थित होने लगा। लोग हॉस्पिटल का सहारा लेने लगे, डॉक्टर आयुर्वेदिक जो डॉक्टर थे वो बनने लग गए। जनसंख्या 3.5-4 करोड़ के अरब के आसपास चलेगी। जैव प्रौद्योगिकी यानी कि ऐसी ऐसी चीज़ों का विकास हुआ, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, तकनीकी का विकास हो गया। फिर प्रौद्योगिक क्रांति आ गई 1650 में, और जनसंख्या 5 से 6 अरब कब हो गई पता ही नहीं चला। तो जनसंख्या क्यों बढ़ी हमने ये देखा। पहले लोग कृषि करते थे, फिर जो है बाहर के लोग आए, उन्होंने हमें औद्योगिक कार्यों में लगे, फिर हम परिवहन सीखे, फिर सफाई चिकित्सा जैव सूचना और कंप्यूटर का नॉलेज सीखे, जब जनसंख्या 5 अरब तक पहुंच गई। फिर हम औद्योगिक क्रांति को सीखे, और इस प्रकार जनसंख्या बढ़ती ही गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, और आज इतनी पहुंच गई कि हमारे लिए सरदर्द बन गई। तो ये सारणी पूछी जाती है, विश्व जनसंख्या अरबों में, यहाँ पढ़ा हमने। तो ये टॉपिक पॉइंट याद कर लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्रम से याद कर लो, क्योंकि मतलब सूचना और कंप्यूटर तो यहाँ आदि मानव के पास आ ही नहीं सकता, तो वो तो लास्ट में रहेगा। फिर यूरोपीय लोग अभी थोड़ी आए, आपने देखा क्या 1947 के आसपास से 73 समय जो था उससे पहले पहले आए, अभी तो हो ही नहीं सकता इस समय में। तो यहाँ तो इसके पीछे पीछे डालना है तो पीछे पीछे डालेगा, तो लगभग यहीं डालेंगे इसको, तो सेकेंड स्टेप पे इसको डाल रहे हैं हम। तो इस प्रकार से इसको व्यवस्थित करना है, ये तो बहुत सिंपल है, इधर वाले आप याद कर लेंगे। आगे बढ़े, जनसंख्या विशेष, विगत यानी बीते, जनसंख्या के बारे में विशेष जानकारी। विगत यानी बीते समय में, जो समय बीत गया। विगत वर्षों में यानी बीते कुछ सालों में। दौरान यानी समय में जनसंख्या आश्चर्यजनक दर से बढ़ी है, यानी आश्चर्यचकित कर दिया जनसंख्या ने, एकदम से लोगों को सदमे में डाल दिया। यार इतनी जनसंख्या, हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हमारे घर में 2 बच्चों की बजाय 4 बच्चे होने से पूरे देश की जनसंख्या डबल हो जाएगी। जनसंख्या आश्चर्यजनक तरीके से बढ़ी। पहली शताब्दी में 100 साल का समय, 100 साल का संगठन, 100 सालों का समय शताब्दी कहलाता है, सदी भी कहते हैं इसको। पहली शताब्दी में जनसंख्या 30 लाख करोड़ से भी कम थी। हमने अभी सारणी में देखा 0.25 अरब यानी 25-30 लाख, तो बहुत कम थी, 30 करोड़ लाख के आसपास थी। 1750 में औद्योगिक क्रांति का उदय हुआ। हमने कृषि के तुरंत बाद क्या देखा, उद्योग आए थे, यूरोपीय कंपनी आई, फिर उद्योग आए थे। तो यूरोपीय कंपनियों के साथ ही उद्योग आ गए, सूरत वगैरह में आते ही उन्होंने उद्योग लगा दिए, क्योंकि वो आए किस लिए थे, उद्योग करने। व्यापारिक कोटियां बना दी उन्होंने, व्यापार करने लग गए, उद्योग करने लगे, और उद्योग व्यापार के बगैर, उद्योग के बगैर व्यापार हो नहीं सकता। 1750 में क्या है, औद्योगिक क्रांति हुई, जिससे जनसंख्या 55 करोड़ तक पहुंच गई। कहां तक पहुंच गई, 55 करोड़। वो सारणी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है यहाँ पे। विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना बढ़ी है। 500 सालों में, कितने सालों में, 500 सालों में, यानी मेरे से 4 पीढ़ी जो पहले थी वहां से लेके मेरे तक आते आते जनसंख्या कितनी होगी, 10 गुना बढ़ गई। कितनी बढ़ गई, 10 गुना। तो बहुत तेजी से बढ़ रही है। 20वीं शताब्दी में जनसंख्या 4 गुना बढ़ी है। कितनी बढ़ी है, 20वीं शताब्दी में
जो समय चल रहा है, जनसंख्या 4 गुना बढ़ी है, 4 गुना। देखो यहाँ 10 गुना बढ़ रही थी कितने साल में, 500 में, और यहाँ 100 साल में कितनी बढ़ रही है, 4 गुना। वो तो हम एक लिस्ट भी पढ़ चुके हैं, उसमें भी आप देख रहे हो 100 मतलब 1830 से लेकर 100 सालों में 1 अरब बढ़ रही है, लास्ट में 12 सालों में भी 1 अरब बढ़ रही। प्रतिवर्ष लगभग 8 करोड़ लोग पहले की जनसंख्या में जुड़ जाते हैं, हर साल 8 करोड़ लोग। ये हमने एक तथ्य देखे हैं कि 30 लाख करोड़ की जनसंख्या थी कब, पहली शताब्दी में। फिर 1750 तक आता था, हमने देखा कि एकदम से 55 करोड़ होगी। यहां तक भी हम डरे नहीं थे, डरे तो हम जब थे कि हमें पता चला 500 सालों में 10 गुना बढ़ी, लेकिन फिर पता चला एकदम से कि 100 सालों में ही 4 गुना बढ़ गई, और फिर पता चला कि हर साल 18 करोड़ विश्व की जनसंख्या बढ़ रही है, 8 करोड़ जनसंख्या पूरे विश्व की बढ़ रही है। अब आप सोचो 18 करोड़ तो हमने देखा 10 साल में भारत की बढ़ रही है, तो देखो 8 करोड़ कौन सी बड़ी बात है, लेकिन बहुत ही पुराने आंकड़े हालांकि, लेकिन कितनी जनसंख्या बढ़ रही है आप लोगों को लगाम लगाना है। देखिए आगे, प्रारंभिक यानी शुरुआती समय में जनसंख्या को 10 लाख वर्ष से अधिक वर्ष 1 करोड़ तक पहुंचने में, यानी 10 लाख वर्ष से ज्यादा समय 1 करोड़ तक पहुंचने में लग गया, क्योंकि शुरू में जो है धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती है, कम लोग हैं तो जनसंख्या कम बढ़ रही है बिल्कुल। किंतु 5 से 6 अरब होने में मात्र 12 वर्ष लगे। देखा हमने 12 वर्ष लग रहे थे, लास्ट में 3 स्थान पर 12 12 12, ठीक है, यहां तक समझा आपने। देखिए पीछे ये देखो 12 12 12 3 जगह दिखाई दे रहा है आपको, 12 वर्ष लगा था, तो ये यही कह रहा है लास्ट के 3 वर्ष में 12 वर्ष। किसी देश विकासशील देशों की तुलना में अपनी जनसंख्या 2 गुना करने में अधिक समय ले रहे हैं। विकसित देश क्या कह रहा है, ये विकसित देश विकासशील देशों की तुलना में, जो विकसित है वो तो विकसित हो गया, वो अपना पूरा ध्यान रखता है कि किसी ना किसी तरह से वो उसी स्थान पर बना रहे, वो विकसित ही रहे। लेकिन विकासशील देश से बढ़ रहे हैं विकसित होने की तरफ और जनसंख्या बढ़ रही, तो विकसित देश विकासशील देशों की तुलना में अपनी जनसंख्या 2 गुना करने में अधिक समय ले रहे हैं। यहाँ जनसंख्या इसीलिए तो ये विकसित है। कोई भी घर विकसित कब है, जब उस घर में कम लोग हैं, अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। तो विकसित तो वो होता है जहाँ लोगों की संख्या कम होती है, संयुक्त परिवार और छोटा परिवार होता है, लोग कम होते हैं घर के अंदर। हमारे दो की धारणाएं होती है। विकासशील, इसमें बहुत सारे होते हैं, अपनी जनसंख्या 2 गुना करने में समय लेते हैं। जनसंख्या की अधिकतर वृद्धि विस्फोट विकासशील देशों में हो रहे हैं, यानी ज्यादा जनसंख्या का विस्फोट कहाँ हो रहा है, विकासशील देशों में। यानी आपको इतना याद रखना है लास्ट वाले 2 पॉइंट में, विकासशील देश जो होते हैं वहां जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है, इसलिए बेचारे वो विकासशील है। विकासशील वो होते हैं जो अब तक विकसित नहीं हो पाए, वो प्रयास कर रहे हैं विकसित होने के लिए, और विकसित वो हैं जो विकसित हो गए, वो इसलिए हुए हैं वहां लोग कम थे। तो देखो विकसित कौन हुआ, जहाँ लोगों की संख्या कम थी, जहाँ जनसंख्या कम थी, वो क्या हो गए, विकसित हो गए। और जहाँ जनसंख्या ज्यादा है वो आज भी लटके हुए रस्सी पकड़ के विकासशील में आते हैं। तो विकासशील की जनसंख्या क्या होती है, ज्यादा। आगे बढ़ते हैं, आइए इस तालिका को समझते हैं, आओ समझते हैं, ठीक है। 1000 ईस्वी पूर्व जनसंख्या 50 लाख थी, 1000 ईस्वी पूर्व, इतने भी नहीं होगी जहां तक मैं मानता हूं। और किसने गिना होगा, ये सब काल्पनिक है, क्योंकि वो तो वहाँ नंगाई पहाड़ों में घूमा करता था, लंगोटी पत्ते लपेटे हुए, कभी बकरी आती खा जाती, फिर नंगा घूमता, तो ये मामला चलता था, बहुत कम थे। ईस्वी पूर्व यानी ईसा मसीह का जन्म भी नहीं हुआ उस समय। 1650 ईस्वी में 50 करोड़ जनसंख्या हो गई 1500 वर्ष में। कितने वर्ष में बढ़ी है, 1500 वर्ष में कितनी बढ़ गई, 50 करोड़। सीधा ही कहाँ आ गया, 1650 ईस्वी में। ये क्या है, ईस्वी पूर्व। अब भूगोल ने अपना अध्ययन ही 273 ईस्वी पूर्व शुरू किया था, ये तो 1000 ईस्वी पूर्व बता रहे, यानी भूगोल बेचारा खुद भी कहीं आसपास नजर नहीं आ रहा था। फिर 1804 में जनसंख्या जो है 100 करोड़ पहुंच गई 154 वर्षों में। फिर 1937 में 200 करोड़ 123 वर्षों में, 1974 में 400 करोड़ 47 वर्ष में, 2025 में 800 करोड़ प्रक्षेपित यानी काल्पनिक है। क्या है, काल्पनिक 51 वर्षों में। कितने वर्षों में, 51 वर्षों में। क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि देखो आप समय, यह हमारा ध्यान जो है समय पे ले जाना चाह रहा है। ये कह रहा है कि 1500 सालों में जनसंख्या जितनी नहीं बढ़ी उतनी तो आपने 154 वर्ष में बढ़ा दी, और 154 वर्ष में नहीं बढ़ी उतनी आपने 123 वर्ष में बढ़ा दी, और 123 वर्ष में नहीं बढ़ी उतनी आपने 47 वर्ष में बढ़ा दी, और 47 वर्ष में नहीं बढ़ी उतनी आपने 51 वर्ष में। ये अच्छी बात है,
यहाँ पे अच्छा है, यहाँ मैं अच्छा फील हुआ क्योंकि यहाँ में शर्म आई थी, इतनी जनसंख्या नहीं, यहाँ समय ज़्यादा लगा, इसका मतलब ठीक है, अच्छी बात है। अगर यहाँ वापस 123 पर इस बार ले आते हैं हम, तो ये काल्पनिक आंकड़ा माना गया है। क्या माना गया है? काल्पनिक। ऐसा क्यों है? काल्पनिक जो है वहाँ जनसंख्या अब कम क्यों बढ़ रही है? क्योंकि लोग समझने लगे हैं बातों को। भूगोल जैसे विषय रात दिन मेरे जैसे को खड़ा कर देते हैं, आपके कानों में डालते रहते हैं, जो आगे जाके जनसंख्या के जनक कहलाएंगे। तो जनसंख्या को नहीं बढ़ाना है, हम दो हमारे एक की धारणा भारत लाएगा, और उससे जनसंख्या क्या हो जाएगी? बिल्कुल कंट्रोल। ठीक है, तो ये तो है समय, और ये है जनसंख्या जो बढ़ी है, और ये किस समय कितने कितने सालों में बढ़ी? 1500 से लेके 154 साल तक मात्र 50 करोड़ बढ़े। फिर 50-50 करोड़ का गैप दिया जा रहा है यहाँ पे, इसमें कितना गैप है? 50 करोड़ का। फिर इसमें कितना गैप है? 50 करोड़ का। इन दोनों में 100 करोड़ का, इनमें 100 का आ रहा है भैया ना, बाकी 50 करोड़ का गैप आ रहा है। करोड़ों में क्या? जनसंख्या। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया। वो आपको याद करनी है, वो सारणी पूछी जाती है जो हमने पहले पढ़ी है, ये इतनी मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मोटा मोटा ये आप देख लेना, अवधि जिसमें जनसंख्या 2 गुना हुई है, 2 गुना हो गई जनसंख्या डायरेक्ट। ठीक है, देखो 50 की 100 हो गई, 100 की 200 हो गई, और 200 की 400 हो गई, और 400 की 800 करोड़ हो गई। ये तो काल्पनिक है, अभी बढ़ी नहीं है। कितना समय लगा? यानी कि डबल होने में कितना समय लग रहा है? यानी 50 से 100 करोड़ होने में इतना समय लग रहा है, फिर 100 से 200 होने में, 200 से 400 होने में, 400 से 800 में, फिर आने वाले बच्चों के बच्चे आपके पोते जब पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे 800 से 1600 होने में, 1600 से 3200 करोड़ होने में, और त्राईमाम बच जाएगा उस समय। आप सोचो 3200 करोड़ डबल जनसंख्या होने लग जाएगी प्रत्येक समय के अंदर, तो क्या हालत हो जाएगी बताओ आप। आगे बढ़ते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। एक लेक्चर में हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन मैंने कहा कि नोट्स के फॉर्म में डाल देता कि आप समझ जाएं। 11 जुलाई को मनाया जाता है, और मैंने आपको बताया कैसी जकारिया, कौन? कैसी जकारिया, यहाँ लिखा होगा, कहीं आगे लिखा होगा, देख लेंगे हम। कैसी जकारिया वह व्यक्ति है जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी। तो पढ़ते, दुनिया भर में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को पूरे विश्व में क्या मनाया जाता है? जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, क्योंकि जुलस रहा है पूरा विश्व, इससे जुलस रहा है पूरा विश्व। एक जने के एक ही होना चाहिए, एक जने के एक ही बच्चा, यानी कि 11 याद रखना आपको, जुलस रहा है, इससे जुलाई याद रख लेंगे आप। तो 11 जुलाई को, जिसका उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि के बारे में लोगों को जागरूक करना और इससे निपटने की। इस दिन पूरे दिन लाइव टेलीकास्ट चलते हैं, न्यूज पे ये दिखाया जाता है कि जनसंख्या जो है वो किस प्रकार बढ़ रही है, इसको कवर कैसे किया जा सकता है, किस तरह से हमें जनसंख्या के बारे में काम करना है। लोगों को जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए समझाया जाता है, उन्हें बताया जाता है कि जनसंख्या किसी देश के लिए घातक कैसे हो सकती है, ज़्यादा जनसंख्या जो होती है किसी देश पर किस प्रकार से हावी हो सकती है, जनसंख्या को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, देश की रणनीति और देश की गरिमा और सम्मान को बनाए रखने के लिए जनसंख्या का कम होना जरूरी है। जनसंख्या ज़्यादा होती है तो किसी देश को खतरा रहता है, वहाँ की आर्थिक प्रगति रुक जाती है, वहाँ का सामाजिक विकास रुक जाता है, वहाँ के ऐतिहासिक पहलू धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो जागरूक किया जाता है। कब किया जाता है? 11 जुलाई को। और कुछ प्रोग्राम लॉन्च किए जाते हैं कि इस मुद्दे के तहत प्रत्येक गांव में, प्रत्येक डाणी में जाके लोगों को जागरूक किया जाएगा, लोगों को समझाया जाएगा कि जनसंख्या जो है उसको कंट्रोल करना क्या है भाई, बहुत ही जरूरी है। पहला विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई 1991 में मनाया गया। कैसे याद करोगे? पूरा विश्व जुलस रहा है कि एक के घर में एक ही होना चाहिए, जब जाके जनसंख्या कंट्रोल हो जाएगी। पूरा विश्व जनसंख्या से जुलस रहा है कि एक के घर में एक ही होना चाहिए। 11 जुलाई याद हो जाता है, एक के घर में एक ही होना चाहिए, एक के घर में एक ही होना चाहिए। इससे ज्यादा नो नो यानी कि नहीं नहीं सन याद हो जाता है। ठीक है ना? एक एक, ये एक एक, नो नो डाल दो बीच में, नहीं नहीं। 1991 में पहला दिवस कब मनाया गया? 11 जुलाई 1991 को। आगे बढ़ते हैं। अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि संसाधन उपलब्धता को बेहद सीमित कर देती है। आज हमें हर चीज देखने को मिलती है। आप देख रहे हैं ना, वेजिटेबल जो ऑयल है उसका एक एग्जांपल लेते हैं, सब्जी वाला ऑयल है, फिर आप कहेंगे इंग्लिश में बोलते हैं। सब्जी वाला जो ऑयल होता है जिससे खाना सब्जी बनती है, जिससे वो 2014, 15, 16 के आसपास कितने रुपए लीटर आता था?
जो तेल नॉर्मल हम घरों में यूज करते हैं, सरसों सोयाबीन वाला, ये जहाँ तक मुझे याद है हम लोग पढ़ाई करते थे बाहर रूम वूम लेके, तो हम लाया करते थे, तो उस समय हम देखते थे कि ये बहुत सस्ता, यानी 70-75 रुपये लीटर मिलता था। 2016-17 की बात बता रहा हूँ, ज़्यादा पुरानी नहीं। 2016-17 से लेकर 21-22 का ये जो समय चल रहा है, 22 का, 5 साल के गैप में वो जो 1 लीटर वेजिटेबल सब्जी का जो तेल था वो 172 रुपये, यानी 100 रुपये की बढ़ोतरी हो गई। क्यों? क्योंकि संसाधन कौन है? तेल। ये तो हो गया कम, और जनसंख्या क्या है? वो बढ़ने लग गई। तो संसाधन जो है वो तो होने लग गए सीमित, और जनसंख्या क्या है? वृद्धि होने लग गई। तो अब अनियंत्रित मामला हो गया। कैसा मामला हो गया? अनियंत्रित मामला। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या वृद्धि एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि नहीं है? 11 जुलाई को तो लोग चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं जनसंख्या पे कंट्रोल करो, कंट्रोल। महत्वपूर्ण मुद्दा है, महत्वपूर्ण मुद्दा है, बिल्कुल है, क्योंकि सीमित संसाधन है देश के अंदर। जमीन जो है वो तो इतनी रहनी है जितनी है। मकान जो है आपका घर जो है, आपके घर में जितनी जमीन है वो तो उतनी रहनी है। यानी कि पूरे भारत की जनसंख्या की बात करें तो पूरे भारत की जनसंख्या के पास जमीन पूरी भारत की रहनी है। ये तो है नहीं किसी देश पे कब्जा किया, बलूचिस्तान को इधर ले, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ये समझ में आ गया को। महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस पर कंट्रोल होना चाहिए। ठोस कदम उठाने चाहिए। कैसे कदम उठाने चाहिए? ठोस कदम। और ठोस कदम सिर्फ सरकार के चिल्लाने से नहीं होगा। 11 जुलाई को पूरे विश्व के चैनलों पर चिल्लाया जाता है जनसंख्या को कंट्रोल करो, क्या हो जाएगी? नहीं। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मानव ठोस कदम उठाएगा कि जनसंख्या को कंट्रोल करने में मानव ही सबसे पहले अहम रोल निभाता है, तो जनसंख्या कंट्रोल अपने आप पे हो जाएगी। विश्व जनसंख्या दिवस 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की गवर्निंग काउंसिलिंग के द्वारा स्थापित किया गया। ये तो घोषणा हुई थी इसकी कि 1989 में कहा कि हम एक ऐसा दिवस मनाएं जिस दिन सिर्फ जनसंख्या की बात करें, लोगों को जागरूक करें। उस दिन कुछ ऐसी चीजें हम लॉन्च करें जिस कंट्री में ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है। कौन कह रहा है? संयुक्त राष्ट्र संघ। कौन कह रहा है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जो यूएनओ के नाम से भी जाना जाता है। यूएनओ क्या कहते हैं इसको? यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? मतलब कहाँ है? न्यूयॉर्क में। किस जगह है भाई? न्यूयॉर्क में। ठीक है। यूएनओ जिसे हम कहते हैं, 39 मंजिल ऊंची बिल्डिंग है, 17 एकड़ जमीन में फैली हुई है। डी राफलर नाम का एक व्यक्ति था जिसने दान दी थी, और वहाँ चलता है हमारा यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। उसी का एक पार्ट है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की गवर्निंग काउंसिलिंग जो कमेटी है, उसने ये कहा था कि प्रत्येक देश की जनसंख्या को हमें कवर करना चाहिए, उसके बारे में लोगों को समझाना चाहिए, उसे काबू में लाना चाहिए। और ये घोषणा उन्होंने 1990 में की। और भारत के जो है, देखिए भारत के जो है ये सुझाव देने वाले उसके अंदर बैठे कौन थे भाई? वो मीटिंग तो अमेरिका में चल रही है, वो ऑफिस तो अमेरिका में है, यूएनओ तो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है, तो क्या वहाँ अमेरिका के लोग भी बैठे हैं? बैठे हैं। क्या बाकी देशों के लोग नहीं है? बिल्कुल है। भारत के राजस्थान के नंगेंद्र सिंह जी वहाँ रहे हुए हैं, ढेर सारे लोग वहाँ रह के काम किया। कई लोग तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग जो है नीदरलैंड में, वहाँ के जज भी रहे हुए। तो भारत का सर ऊंचा करने वाले कौन? डॉक्टर केसी जकारिया। राल्फ वाल्डो इमर्सन याद है आपको? उसने कहा था वो लोग सत्य और सम्मान के लिए डटे रहते हैं जो देश को आकाश तक ऊंचा ले जाना चाहते हैं, जब बाकी निद्रा मगन यानी सो रहे होते हैं। वैसे ही लोग हैं। डॉक्टर केसी जकारिया वैसा ही आदमी है। केसी जकारिया भारत के केरल के रहने वाले हैं। सोचो उस गांव का कितना नाम रोशन हुआ होगा, सोचो उसके माता पिता को कितना गर्व हुआ होगा, सोचो केरल को कितना अभिमान हुआ होगा, सोचो पूरे भारत को कितना गर्व हो रहा है कि यूएनओ की कमेटी के अंदर किसी ने जनसंख्या की बात की है कि सबसे ज्यादा पीड़ित कौन है जनसंख्या से? भारत। निरंतर जनसंख्या विस्फोट दुनिया के विकास के लिए कहीं से भी बेहतर नहीं है। यानी निरंतर यानी लगातार जो जनसंख्या बढ़ रही है, इसका जो विस्फोट हो रहा है, ये किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं है। जनसंख्या जो है, शुरू में भारत को भी नहीं पता था कि आने वाले समय में जनसंख्या मेरे लिए इतनी घातक हो जाएगी कि मुझे पल पल जनसंख्या के बारे में सोचना पड़ेगा। इंदिरा गांधी एक ऐसी प्रधानमंत्री हुई जिसे आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है, बड़ी खतरनाक थी। उसने जनसंख्या के बारे में सोचा और उसने पहली बार कई कदम उठाए थे, उसके बाद बिल्कुल शांत है मामला। तो ये मुद्दा अब उठना चाहिए, जनसंख्या कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। तो हमने निरंतर जनसंख्या विस्फोट की बातें पढ़ी आज के इस वीडियो लेक्चर में। इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।
आप जुड़े, आपने अच्छे से समझा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे से पढ़िए। बोर्ड का एग्ज़ाम अब बिल्कुल पास में है, मन लगाकर तैयारी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।